हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में हम कैसे प्रॉफिट कर सकते थे और हमारा सिनेरियो नंबर वन यानी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जब था तो हमने कैसे ट्रेड लिया। तो ये हम निफ्टी की एक्सपायरी 7 मार्च की एक्सपायरी में चले जाते हैं और हमने वेडनेसडे को लिया था ट्रेड। और इसका मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था और मैं हमने कैसे प्रॉफिट किया था वो आप देख सकते हैं। तो ये एक रिकैप है उस दिन का। तो मार्केट स्टार्ट हुई थी, रेजिस्टेंस वाज वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड सपोर्ट वाज स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट यहाँ पे 22,300 पे स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यानी 22,400 से 22,300 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे करके मार्केट जो थी, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग हो गया था, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग हो गया था। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के करीब हमने मार्केट को और बारीकी से एनालाइज किया था। रेजिस्टेंस हमारी अभी भी स्ट्रांग है, सॉरी सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है। 22,400 से 22,300 की तरफ वीक है हमारा 87.86। तो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर थोड़ी सी लाइंस खींच दी थी। हमने 3 मिनट का कैंडल लगाया है यहाँ पे 9:06 पे के करीब। यहाँ पे 9:15 पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा सा एक रेड कैंडल बनाया था और ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है। ये मेरा न्यू ईओआर है। ये मैं न्यू ईओआर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ईओआर था वो 22,400 से 22,300 पे शिफ्ट हो गया था। तो ये मेरा ओल्ड ईओआर हो गया था, ये मेरा न्यू ईओआर हो गया था। तो ये मेरा न्यू ईओआर है। ये ईओआर+1, ईओआर+2। अब ये ईओएस और ईओआर तो आई होप कि सबको पता है। ईओएस जो है हम वॉल्यूम के सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे हमको यूएस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस की हम मैक्सिमम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे हमको ईओआर मिल जाएगा। और ईओआर+1 होता है, अगर 22,400 है तो ये 450 के वॉल्यूम पे +1 हो जाएगा। और ईओएस -1 होता है 22,300, तो 22,250 के ईओएस -1 हो जाएगा। इसको हम डाइवर्जन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लाइंस सुबह सुबह खींच ली थी। तो मार्केट जो थी, मार्केट यहीं से ही टच हुई थी 927 पे, यहाँ पर नीचे आई थी। 927 पे जो मार्केट थी, रेजिस्टेंस वाज वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वाज स्ट्रॉन्ग, बट दिस वाज नॉट द राइट पोजीशन, क्योंकि राइट टाइम टू टेक द ट्रेड, क्योंकि मार्केट जो थी वो शिफ्ट हो रही थी 22,400 से 300 की तरफ शिफ्ट हो रही थी। तो हम इस वक्त ट्रेड नहीं लेंगे, बट मार्केट यहाँ पर टच होकर ही नीचे आई और यहीं पर ही हमने करीब यहाँ पे हमने 936 या 940 पे हमने एक ट्रेड लिया था। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि ये हमारे एक्सटेंशन और सपोर्ट पर ऑलमोस्ट आ गई है। यहाँ से हमने ट्रेड लिया था क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही स्ट्रांग हो गए, दो इट इज शोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहाँ पर हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर हम यहाँ से भी बोल सकते हैं 22,400 जो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, इसका जो जो भी इसके पास हाईएस्ट होता है, चाहे वॉल्यूम हाईएस्ट हो चाहे ओआई हाईएस्ट हो, तो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। तो इट वाज गोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट है और यहाँ पर हमारा सेकंड हाईएस्ट है, तो इट इज गोइंग वीक टुवर्ड्स बॉटम। 9:40 9:45 के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो थी वो हमारी यहाँ पे करीब आई थिंक स्ट्रांग हो गई थी। तो हम 9:46 पे देखते हैं। नहीं, 9:46 पे भी ये रेजिस्टेंस हमारी वीक टुवर्ड्स टॉप ही थी। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप इसलिए है क्योंकि 22,400 पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम था, यहाँ से 22,300 पे हाईएस्ट शिफ्ट हो गया। नाउ सपोर्ट जो हमारा ये है, हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये जो है हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, 400 से 300 की शिफ्टिंग हो गई है हमारी। तो इसको हम हाईएस्ट बोलेंगे और ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। एक्चुअली इट्स नॉट वीक टुवर्ड्स टॉप, बट ये हमारी हाईएस्ट हो गई थी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस और यहाँ पर हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो हमने यहाँ पर हमने एक ट्रेड भी लिया था। यहाँ पर हमने कहीं पर ट्रेड लिया था। दिस वाज अ रिस्की ट्रेड, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती थी, यहाँ से मार्केट ऊपर भी आ सकती थी। तो दिस वाज अ रिस्की ट्रेड, दिस वाज लेस रिस्की एंड दिस वाज लीस्ट रिस्की। तो यहाँ पर मेरा प्लान था, मैंने यहाँ पर बाय किया था पुट।
मार्केट ऊपर गई थी, मैं थोड़ा सा और ऊपर जाने का वेट कर रहा था लेकिन ऊपर तक टच नहीं हुई थी। यहीं से ही मार्केट करके नीचे आई थी, तो मैंने यहाँ पर अपना कहीं पर लगाया था और यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया था। अब यहाँ पर भी मैं ले सकता था एक कॉल साइड, बट मैंने नहीं लिया था। मैं आई डू यूजली डू नॉट डू ओवर ट्रेडिंग, बट यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा टाइम था कॉल को बाय करने का। यहाँ पर हम बाय करते और यहाँ पर हम उसको एवरेज करते। अब ये जो मार्केट थी यहीं पर ही टच होकर, यहाँ पर टच होकर नीचे गिरी, यहाँ पर टच होकर ऊपर गिरी, ऊपर उठी, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, यहीं से ही ऊपर उठ गई। बट हम हमारे लिए दिस वाज अ ट्रेडेबल पोजीशन टू बाय अ कॉल, दिस वाज अ ट्रेडेबल पोजीशन टू बाय अ पुट। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर जो था 22,300 पे हमारा जो वॉल्यूम था, यहाँ पे सपोर्ट साइड पे भी स्ट्रांग हो गया था और रेजिस्टेंस साइड पे भी हमारा स्ट्रांग हो गया था। बट अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 बजे के करीब ये यहाँ पर और यहाँ पर ये बहुत ही क्लोज है, 300 और 400 बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना हुआ था, रेजिस्टेंस की साइड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ये 11-12 बजे तक बना हुआ था। अगर अगर सपोर्ट साइड हमारा स्ट्रांग है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमारा सपोर्ट साइड स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस साइड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका वॉल्यूम कहाँ पर स्ट्रांग है, 22,300 या 22,400 पे, 1 घंटे तक अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है 1 घंटे तक डिसाइड नहीं कर पा रहा मार्केट, तो यहाँ पे आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर उठेगी। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की साइड पे कहीं पर स्ट्रांग है और सपोर्ट साइड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसका हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, या यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना होता है, तो 1 घंटे तक, 1 घंटे या उससे ऊपर तक, तो यहाँ पर मार्केट गिरेगी। सपोर्ट साइड पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, मार्केट गिरेगी, रेजिस्टेंस साइड पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, मार्केट उठेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। वेडनेसडे को रेजिस्टेंस साइड पे यहाँ पर ये खेल चलता रहा, 300 और 400 के लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ये स्ट्राइक प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कहाँ पर इसकी हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पर जो थी मार्केट नीचे आई, यहीं पर ही अपना टच किया जहाँ में हमने लाइंस ड्रॉ करी थी, और यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं एकदम उठी। मतलब 22,232 से अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के करीब से लेकर यहाँ पर आई, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाया, फिर यहाँ से ऊपर आई और ऊपर 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 जाते जाते एकदम ये EOR+2 तक इसके भी ऊपर पहुंच गई है, और ये मार्केट यहाँ तक गई। तो दिस वॉज अ ट्रेडेबल पोजीशन, लाइक जैसे मैंने कहा कि मैं ट्रेड एक बार लेता हूँ, वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और मैं निकल जाता हूँ, मैं दोबारा ट्रेड नहीं लेता। हाँ, मैं उस पोजीशन को एवरेज आउट ज़रूर करता हूँ, लेकिन अगर मैंने कोई पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी तो आई एम डन फॉर द डे। आई डू नॉट डू ओवर ट्रेडिंग, बट अगर मैं उस दिन करता, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के करीब देख लेते हैं, अगर मैं 12 बजे के करीब करता, अगर मैं 12 बजे के करीब करता, तो 12 बजे के करीब भी मार्केट जो थी रेजिस्टेंस साइड में इट वाज स्टिल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। सपोर्ट साइड में अभी WTT हुई है 22 से 22,250, तो यहाँ पर मेरे को एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि सपोर्ट जो है वो WTT हो रहा है और रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है सुबह के 9 सवा 9 बजे से। तो यहाँ पर भी सपोर्ट मेरा बढ़ रहा है और यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 2-2.5 घंटे से है, तो मतलब मार्केट उठेगी। तो दिस वाज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू टेक एंट्री। मार्केट यहीं से ही उठी थी, एकदम बॉटम से यहाँ पर उठी थी, और ये बहुत ही क्लियर ट्रेड नज़र आ रहा था मार्केट के ऊपर जाने का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देखिए, एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।